हेलो फ्रेंड्स, मेरी एग्जाम स्टार्ट हो गई है, इसीलिए वीडियो थोड़े कम आ सकते हैं। सॉरी गाइस, 15 अप्रैल तक एग्जाम है। थैंक्स। चलते हैं कहानी की तरफ। युग अब भी हैरानी से गरिमा को देख रहा था और तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी, जहां एक और औरत खड़ी थी। उसने भी बिजनेस सूट पहना हुआ था। वो भी अंदर आई। युग ने उस औरत को देखा और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो एकदम से बोला, आप तो पापा की एक्स है ना? ये सुनकर नित्या और गरिमा दोनों की आंखें गुस्से में भर आईं और तभी कमरे में अजय आया। अजय को देखकर युग ने फिर से मुस्कुराकर कहा, अच्छा, आपने इनसे शादी कर ली? एक सेकंड। गरिमा, तुम अजय ओबेरॉय की और नित्या मेरे पापा की एक्स, उनकी बेटी हो? ओह माय गॉड, युग ने हंसकर कहा। अरे ये कितना फनी है। मतलब सीरियसली तुम पापा की एक्स की बेटी हो? अरे चलो अच्छा है, मेरे पापा ने इनसे शादी नहीं की, वरना तुम तो मेरी बहन हो जाती। इतना कहकर युग हंसने लगा। सब युग को ही देख रहे थे। इतनी सीरियस सिचुएशन में भी वो हंस रहा था। वहीं नित्या की आंखों में गुस्सा सबसे ज्यादा था, क्योंकि बार बार वो उसकी मां को अपने पापा की एक्स बोल रहा था। बहुत ज्यादा हंसने के बाद युग बोला, तो आप सबने मिलकर मेरे पापा को हराने के लिए मेरा इस्तेमाल किया और मैं बेवकूफ इस्तेमाल हो भी गया। इतना कहकर युग और ज्यादा हंसने लगा और तभी उस कमरे में शिवाय और राजवीर आए। उन दोनों को देखकर युग की ओर ज्यादा हंसी निकल गई। वहीं शिवाय और राजवीर गुस्से में युग को देख रहे थे। युग अपनी जगह से थोड़ा पीछे हटा और अपने पापा को देखकर बोला, पापा, आपकी एक्स की बेटी ने मेरा पागल बना दिया। इतना कहकर वो और ज्यादा हंसने लगा। वहीं राजवीर का तो मन कर रहा था कि वो अपने बेटे का क्या ही कर दे, जबकि शिवाय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। तभी कमरे में दिव्यांश भी आ गया। दिव्यांश को देखकर युग बोला, मामा, आपको पता है ये लड़की कौन है? दिव्यांश बोला, हाँ, हमें सब कुछ पता चल गया। बेवकूफ लड़के, तुमने पेपर पर साइन क्यों किए? युग बोला, यही तो मैं कह रहा हूं। मैं बेवकूफ बन गया, लेकिन कुछ भी कहो, आपकी बहू है बहुत स्मार्ट। ये सुनते ही गरिमा ने दांत पीसते हुए कहा, कौन बहू, किसकी बहू? युग बोला, अरे मैं इंट्रोड्यूस कराना तो भूल ही गया। पापा, आपने मुझे कहा था ना कि आप बहुत जल्द मेरी शादी करा देंगे। कोई लड़की है तो बता दूं, यही है वो लड़की। मैं तो इसी से शादी करूंगा। भला इतनी स्मार्ट लड़की को कौन छोड़ेगा? इतना कहकर युग ने गरिमा को देखा और एक आंख मारते हुए कहा, चलो पापा के पैर छुओ। गरिमा गुस्से में पैर पटकते हुए बोली, माई फुट, मैं और तुम्हारे पापा के पैर छूंगी? युग बोला, आज नहीं तो कल पैर तो छूने ही पड़ेंगे। अब तुम मुझसे शादी करोगी, मेरे पापा की बहू बन जाओगी तो पैर तो छुओगी ना? अरे ससुर जी है तुम्हारे। गरिमा गुस्से में बोली, दिमाग खराब है तुम्हारा? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे पापा के पैर छूंगी? अरे पैर छूना तो दूर की बात, मैं तो तुम्हारे पापा की शक्ल देखना पसंद नहीं करती, जिन्होंने मेरी। इतना कहकर गरिमा रुक गई। फिर वो युग को देखकर बोली, जो तुम मुझसे शादी करने के सपने देख रहे हो ना, इन सपनों को सपने ही रहने दो, क्योंकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम इस जेल से कभी बाहर नहीं आओगे। ये सुनते ही राजवीर बोला, ये बात तो गलत कह रही हो बहू। मैं अपने बेटे को यहां रहने ही नहीं दूंगा, चाहे उसने किसी भी पेपर पर साइन किए हो। शिवाय ने ताली बजाते हुए कहा, क्या बात है सीनियर साहब, फॉर्म में आते हुए? दिव्यांश ने हंसकर कहा, अबे सीरियस सिचुएशन है, कभी तो सीरियस हो जाया कर। शिवाय बोला, मैं और सीरियस, हमारा कॉम्बिनेशन मैच नहीं करता। खैर छोड़ो। हाँ राजवीर, तू मार, डायलॉग मार। बहुत दिनों बाद समधन मिली है, मजाक करने का हक तो बनता है। इतना कहकर शिवाय ने एक कोहनी नित्या को मार दी। वहीं नित्या गुस्से में अजय को देखकर बोली, तुम क्या खड़े खड़े बेइज्जती सुनते रहोगे? अजय कुछ कहता, उससे पहले ही दिव्यांश ने कहा, अरे समधी से भी तो मजाक कर लो। इतना कहकर उसने अजय की गर्दन में अपनी एक बाहें लपेट दी और उसके गले को हल्का सा दबाते हुए कहा, समधी हो इसीलिए छोड़ रहा हूं, वरना हमारे बच्चे को यहां तक लाने वाले को हम छोड़ते नहीं हैं। और तभी शिवाय बोला, अरे यार छोड़ देना, ऐसा मत कर। जब गरिमा की शादी युग से होगी तब कन्यादान करने वाला तो कोई चाहिए ना। गरिमा बोली, तुम सब क्या पागल हो? पागल फैमिली है क्या तुम्हारी? मैं क्यों तुमसे शादी करूंगी? अपने घर के बड़ों को समझाओ, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। युग बोला,
मेरे घर के बड़े समझते नहीं हैं। वो घर मैंने उनसे बोल दिया कि मुझे ये लड़की पसंद है और मैं इससे ही शादी करूंगा, तो चाहे कुछ भी हो जाए वो मेरी शादी करवा के छोड़ेंगे। वैसे भी मेरे पापा जानते हैं कि तुमसे पहले मेरी जिंदगी में कोई नहीं थी, तो तुम ही मेरी फर्स्ट चॉइस हो। फर्स्ट चॉइस हमेशा बेस्ट होती है ना पापा? राजवीर ने हंस कर कहा, हाँ मेरे बच्चे, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुमने बहू थोड़ी छटपटी पसंद की है? इसे हैंडल केस करोगे? युग मुस्कुराकर बोला, वो क्या है ना पापा, आप जैसे मम्मा को हैंडल करते हो ना, मैं भी कर लूंगा। राजवीर ने इस बार नित्या की आंखों में देखकर कहा, लेकिन तुम्हारी माँ धोखेबाज नहीं है। तुम्हें पता है युग तुम्हारी माँ का बॉयफ्रेंड था अभय, नित्या का देवर। लेकिन तुम्हारी माँ ने कभी वो बात छुपाई नहीं। डंके की चोट पर बोलती थी कि मैं अभय से प्यार करती हूँ। वो अलग बात है कि बाद में उसे अभय की असली सच्चाई का पता चल गया, लेकिन तुम्हारी होने वाली बीवी को तो धोखे के अलावा कुछ नहीं आता। इतना कहकर उसने एक नजर गरिमा की तरफ देखा तो गरिमा की नजरें झुक गईं। इतने में अजय बोला, बहुत शौक है ना राजवीर घड़े मुर्दे उखाड़ने का? उखाड़ो, बिल्कुल उखाड़ो, लेकिन फिलहाल ये सोचो तुम्हारा बेटा बचेगा कैसे? शिवाय ने वो चेयर खिसकाई जिस चेयर पर थोड़ी देर पहले गरिमा बैठी थी। शिवाय उस चेयर पर बैठ गया और उसने बिल्कुल गरिमा की तरह पैर क्रॉस किए और गरिमा की तरफ देखकर अजय से बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम अपने बच्चे को बचा नहीं सकते? या तुम्हें ऐसा लगता है कि दुनिया की ऐसी कोई ताकत, कोई पेपर, कोई लॉ बना है जिससे मेरा बच्चा बच नहीं सकता? वो सब छोड़ो, जितना ड्रामा तुम बाप बेटी ने कर दिया बहुत है। अब जाकर अपनी बेटी की शादी की तैयारी करो, बहुत जल्द बारात लेकर आएंगे। तभी गरिमा शिवाय की तरफ देखकर बोली, सॉरी अंकल, मैं आपके बेटे से शादी नहीं करूंगी। शिवाय बोला, शादी तो तुम्हारी युग से ही होगी, चाहे खुशी से चाहे जबरदस्ती। अगर हमारे युग को तुम पसंद आ गई तो बस फिर हम अपने युग की पसंद की दाद देते हैं और तुम्हें रघुवंशी फैमिली की बहू बनाते हैं। और साथ ही साथ तुम्हारे पापा से वादा भी करता हूं कि जब तुम रघुवंशी फैमिली की बहू बनकर आओगी तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। इतना प्यार तो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पूरी जिंदगी नहीं दिया होगा जितना हम लोग एक ही दिन में दे देंगे। इतना कहकर उसने राजवीर को देखा तो राजवीर ने भी हंसकर कहा, बिल्कुल शिवाय, बिल्कुल ठीक कह रहा है। बच्ची, तुम शादी करके घर तो आओ, फिर देखो तुम अपने इन धोखेबाज माँ बाप को भूल जाओगी। गरिमा ने राजवीर की तरफ देखकर कहा, माइंड योर लैंग्वेज अंकल, आप युग के पापा हैं इसलिए रेस्पेक्ट कर रही हूं। ये सुनकर युग को और ज्यादा हंसी आ गई। वो तेज तेज हंसने लगा। सीनियर रघुवंशी ने युग को देखा और एक साथ ना में गर्दन हिला दी। शिवाय बड़बड़ाया, यह अपनी मां पर गया। युग बोला, पापा देख रहे हो ना, आपकी बहू आपकी रेस्पेक्ट करती है, वरना आपके बेटे को तो धोखे से जेल भिजवा दिया। शिवाय ने अब हंसकर युग के गाल पर हल्का सा हाथ लगाया और फिर बोला, परेशान मत हो, हम हैं ना, सब ठीक कर देंगे। युग बोला, हाँ मामा, जानता हूं आप लोग सब ठीक कर दोगे। शिवाय ने सीनियर ऑफिसर को देखकर कहा, मांगो। सीनियर ऑफिसर ने कहा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, इस लड़के की बेल नहीं होगी। शिवाय बोला, बेल की तो मैंने बात ही नहीं की, मैंने तो तुम्हारी कीमत पूछी है। मांगो, कितना मांगोगे इस केस से हाथ खींचने का? सीनियर ऑफिसर अजय और नित्या की तरफ देखने लगा, फिर शिवाय को देखकर बोला, देखिए मैं अपना काम कर रहा हूं। शिवाय बोला, वो मैं देख चुका, मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूं, या तो तुम चुपचाप सही तरीके से इस केस को हैंडल करो या फिर अपनी कीमत बता दो, और अगर तुम्हें दोनों ही के ऑप्शन पसंद नहीं है तो फिर तुम्हारा भगवान ही मालिक है। अब सीनियर ऑफिसर के मन में लालच आ गया। उसने एक नजर अजय को देखा। अजय ने आंखों आंखों में ही इशारा किया। सीनियर ऑफिसर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने शिवाय को देखकर कहा, सॉरी सर, बेल तो नहीं मिलेगी, जो करना है कर लीजिए, और बहुत भीड़ लगा दी यहां, बाहर निकलिए। शिवाय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। वहीं दिव्यांश, जो भी अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, राजवीर बोला, अब खड़े क्यों हो, चलो बाहर। सभी उस कमरे से बाहर आ गए। बाहर आकर तीनों ही अपने मोबाइल में कुछ करने लगे थे। थोड़ी देर अपने मोबाइल को ऐसे ही देखते रहे। वहीं अजय, नित्या और गरिमा भी कमरे से बाहर आ गई थीं। अजय ने इंस्पेक्टर को देखकर कहा, कुछ भी हो जाए सर, कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा। सीनियर ऑफिसर ने कहा,
हाँ हाँ बिल्कुल, आखिर एक नहीं 2 मर्डर केस में फंसा है, कम से कम उम्र कैद तो होगी। इतना कहकर सीनियर ऑफिसर सीनियर रघुवंशी को देखने लगे, लेकिन सीनियर रघुवंशी को ऑफिसर की बात से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अब भी लगातार अपने मोबाइल में कुछ न कुछ किए जा रहे थे। और तभी शिवाय ने दोनों को देखकर कहा, एक गड़बड़ हो गई, आज शनिवार है, आज और कल बेल नहीं मिलेगी। शिवाय ने इतना ही कहा था कि दिव्यांश और राजवीर का चेहरा उतर गया। वहीं नित्या, अजय और गरिमा के चेहरे पर एक जीत की मुस्कुराहट आ गई। गरिमा ने ताना मारते हुए कहा, क्या हुआ अंकल, आपकी पावर काम नहीं आई? गरिमा ने इतना ही कहा था कि पुलिस स्टेशन के मेन गेट से आवाज आई, पावर का सही इस्तेमाल करो तो काम आ ही जाती है। सबने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां वेदांत खड़ा था, जिसके हाथ में कुछ पेपर थे। आज सुबह ही वेदांत को फोन आया था कि ऐसा कुछ होने की पॉसिबिलिटी है। फ्लैशबैक में वेदांत ने जब गाड़ी राजावत हाउस के बाहर रोकी तो सब गाड़ी में से उतरकर अंदर चले गए और तभी वेदांत का फोन वाइब्रेट हुआ। वेदांत ने फोन रिसीव करके हेलो कहा तो दूसरी तरफ से आवाज आई, सर एक इन्फॉर्मेशन है, पक्की इन्फॉर्मेशन है, कुछ गड़बड़ होने वाली है। ये सुनकर वेदांत की आंखें हैरानी से फैल गईं। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, सर मुझे इतना पता है कि युग सर को फंसाने का प्लान है, वो भी मर्डर केस में। और सर आज शनिवार है, कोर्ट बंद रहेगा। सर अगर आप मेरी माने तो जल्द से जल्द युग की बेल करवा ले, वरना मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वेदांत बोला, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, सही सही बताओ, ठीक से बताओ। कौन है जो युग को जेल भेजना चाहता है? कौन है जो युग को फंसाना चाहता है? दूसरी तरफ से आवाज आई, सर ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन पक्की इन्फॉर्मेशन है कि युग सर पर मर्डर केस का इल्जाम लगेगा। सर देखिए, पूरी बात पता लगाने का टाइम भी नहीं है। फिलहाल आप कुछ भी करके बेल करवा दीजिए। आपको बेल कैसे करवानी है मैं बताता हूं। कुछ पेपर मैं आपको दूंगा, आप उस पर जज के साइन ले लीजिए। जज साइन नहीं करेगा, लेकिन अगर आप उसे रिक्वेस्ट करेंगे या कुछ पैसों का लालच देंगे तो मे बे वो साइन कर दें, मैं पेपर बनवा दूंगा। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया और वेदांत का चेहरा सफेद पड़ गया। फ्लैशबैक एंड। वेदांत अंदर आया और उसने शिवाय के हाथ में बेल के पेपर थमाते हुए कहा, लीजिए जीजू, बेल के पेपर। अब ये मत पूछना मुझे कब और कैसे और कहां पता चला, बस कुछ सोर्स तो मेरे पास भी हैं। आखिर हूं तो अपने पापा का बेटा ही ना। शिवाय हैरानी से वेदांत को देख रहा था, फिर उसने एक आईब्रो चढ़ाकर कहा, मानना पड़ेगा तुम्हें सच में राजावत साहब के गुण हैं तुम्हारे अंदर, ऑब्स पापा जी के गुण हैं तुम्हारे अंदर। इतना कहकर शिवाय ने बेल के पेपर ऑफिसर की तरफ बढ़ा दिए। राजवीर ने गरिमा को देखा, जो हैरानी से उन पेपर को देख रही थी। वहीं अजय और नित्या भी एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। दोनों को ही यकीन नहीं था कि उनका बना बनाया प्लान इतनी जल्दी फेल हो जाएगा। वहीं ऑफिसर ने 2-3 बार उन पेपर को चेक किया और तभी राजवीर जेब में हाथ डालकर एटीट्यूड के साथ बोला, हाँ हाँ ऑफिसर, अच्छे से चेक कर लेना, क्योंकि पेपर चेक होने बहुत जरूरी है। हम तुम्हारी तरह धोखाधड़ी नहीं करते। ऑफिसर ने एक नजर अजय को देखा और आंखों आंखों में ही कहा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। वहीं अजय की आंखों में गुस्सा उतर आया और तभी शिवाय ने कहा, अब भेजो हमारे बेटे को, भाई शादी है उसकी, बहुत सारी तैयारी भी करनी है। तभी दिव्यांश बोला, हाँ यार शादी करेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब आराध्या घर आ जाएगी तब करेंगे, आखिर आराध्या के देवर की शादी है। शिवाय ने हंसकर हाँ में गर्दन हिला दी। तभी वेदांत बोला, हाँ जीजू, वह कौन सा गाना है जो हर शादी में बजता है, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेकर। सीनियर ऑफिसर जितना मस्ती मजाक करते थे, नित्या, गरिमा और अजय उतना ही किलस जाते। तभी शिवाय ने ऑफिसर की तरफ देखकर कहा, अब बुलाओ मेरे बेटे को, बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूं। सीनियर ऑफिसर अब कुछ नहीं कर सकता था। उसके हाथ में जो पेपर थे वो युग के बेल के पेपर थे। उसने एक कांस्टेबल की तरफ देखकर कहा, लेके आओ उस लड़के को। थोड़ी देर में युग भी बाहर आ गया। युग ने वेदांत को देखा तो उसे हंसी आ गई। वो जल्दी जल्दी वेदांत के पास गया और उसे गले लगाते हुए बोला, भाई मैंने अपने लिए लड़की देख ली। वेदांत ने हल्का सा युग के गाल पर छांटा मारा और बोला, बेवकूफ, सिचुएशन तो देख कैसी है। युग बोला, कैसी सिचुएशन है? अच्छी है।
बस मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं जिस लड़की को पसंद करूंगा उसे पुलिस स्टेशन में सबसे मिलवाना पड़ेगा। पर चलो, कोई बात नहीं। बस ये तो बताओ, कैसी लगी मेरी पसंद? वेदांत ने एक नजर गरिमा को देखा और फिर युग को देखकर बोला, पसंद तो अच्छी है, पर थोड़ी नकचड़ी है। युग बोला, कोई ना, नकचड़ी को भी देख लेंगे। इतना कहकर उसने पलटकर गरिमा को देखा और एक फ्लाइंग किस की। गरिमा अंदर तक सुलग गई। अब उसका वहां खड़ा होना उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वो तेज कदमों से वहां से चली गई और गाड़ी में बैठकर पुलिस स्टेशन से निकल गई। उसके जाते ही शिवाय ने नित्या से कहा, नित्या, तुम्हें याद है हम लोग तुम्हें मारने वाले थे, लेकिन मारा नहीं। पता है क्यों? क्योंकि चाचू को कहीं ना कहीं लगता था कि शायद तुम सुधर जाओ, लेकिन तुम सुधरी नहीं, बल्कि तुमने अपनी बेटी को भी अच्छे से बिगाड़ दिया। कैसी माँ हो तुम? नित्या ने भी शिवाय को जवाब देते हुए कहा, यही तो तुमने गलती कर दी। मुझे उस वक्त छोड़ना नहीं था। अब देखो मैं क्या क्या करती हूं। नित्या ने इतना ही कहा था कि शिवाय ने अगले ही पल नित्या की गर्दन पर हाथ कस दिए और उसे दीवार से लगा दिया। राजवीर, दिव्यांश दोनों ही शिवाय को नित्या से दूर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शिवाय की पकड़ नित्या पर पूरी तरह से कसी हुई थी। आंखों में गुस्से की जगह खून दिख रहा था। अजय ने भी शिवाय को नित्या से दूर करने की कोशिश की, लेकिन शिवाय वो तो जैसे आज नित्या को मार देने की फिराक में था। वहीं युग और वेदांत एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। दोनों को दुश्मनी के बारे में पता तो था, लेकिन ये नहीं पता था कि दुश्मनी इतनी बढ़ चुकी है। आखिरकार राजवीर ने अपनी पूरी जान लगाई और शिवाय को नित्या से दूर करते हुए कहा, पागल हो गए हो क्या? कर रहे हो शिवाय, जो हो गया सो हो गया। इसने जो किया वो इसके कर्म है, और हम जो कर रहे हैं वो हमारे। शिवाय बोला, मैं नहीं मानता किसी कर्म को। इसकी इतनी हिम्मत कि ये हमारे घर के बच्चे को पुलिस स्टेशन तक लेकर आई। इसे तो मैं यही पुलिस स्टेशन में मार देता हूं। इतना कहकर शिवाय ने उस ऑफिसर को देखा और गुस्से में बोला, और देखता हूं कि ये ऑफिसर मेरा क्या बिगाड़ता है। इस ऑफिसर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। शायद ये नहीं जानता मैंने पिछले ऑफिसर के साथ क्या किया था। इतना कहकर उसने फिर से नित्या को देखा। वहीं नित्या तो लगातार खांस रही थी। अजय उसे संभाल रहा था। शिवाय ने एक कदम नित्या की तरफ बढ़ाया, लेकिन राजवीर ने एक बार फिर उसे पकड़ लिया। वहीं दिव्यांश भी शिवाय को ही डांटता हुआ बोला, शिवाय, बदला लेंगे लेकिन अपने तरीके से, ऐसे नहीं। शिवाय बोला, नहीं दिव्यांश, अपने तरीके से बदला ले रहे थे। चाचू को इस पर तरस नहीं आता तो आज हमारी शिवांगी के साथ ये सब नहीं होता। हमारे युग के साथ ये सब नहीं होता। हमारी बच्ची को इसने 10 साल तक कैद में रखा। अरे हमारे अंदर तो फिर भी इंसानियत है कि इसकी बेटी को अपने घर की बहू बनाने तक के लिए तैयार हो गई। लेकिन इसे देख, जितनी ये बिगड़ी हुई है, इससे ज्यादा तो इसने अपनी बेटी को बिगाड़ दिया। राजवीर लगातार शिवाय को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शिवाय का गुस्सा तो जैसे फटने को तैयार था। आखिरकार दिव्यांश ने भी नित्या को ही डांटते हुए कहा, तुमने अपनी बेटी का इस्तेमाल किया, तो क्या तुमने अपनी बेटी को हकीकत बताई? उसे ये बताया कि नैना कपूर ने हमारे साथ क्या क्या किया? क्या तुमने उसे ये बताया कि तुम राजवीर के साथ क्या करने वाली थी? तुमने कभी बताया कि तुम किस हद तक गिर गई थी? नहीं ना? लेकिन सोचो, अगर तुम्हारी बेटी को तुम्हारी सच्चाई पता चल जाए तो क्या होगा? हमसे उलझकर ठीक नहीं कर रही हो नित्या। शिवाय तुम्हें दूसरा मौका नहीं देगा, लेकिन मैं यही खड़ा हुआ तुम्हें दूसरा मौका देता हूं। चुपचाप अपनी बेटी को सच बताओ और उसकी शादी युग से कर दो। मैं वादा करता हूं, तुम्हारी बेटी को सारी जिंदगी किसी चीज की कमी नहीं होगी, और ना ही युग उसे पुरानी बातों को लेकर ताने मारेगा, बल्कि उसे खुशी खुशी अपनाकर उसके साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करेगा। सोच लो नित्या, अपनी बेटी को क्या देना चाहती हो? एक सुनहरा भविष्य, या फिर अपनी तरह अंधेरे में रखकर उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? नित्या और अजय कुछ नहीं बोले। दोनों की आंखों में गुस्सा दिखाई दे रहा था। नित्या कुछ बोलती, इससे पहले ही अजय ने नित्या की बाजू पकड़ी और उसे खींचता हुआ पुलिस स्टेशन से बाहर ले गया। उसके जाते ही शिवाय ने एक नजर ऑफिसर को देखा और बोला, 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, सिर्फ 24 घंटे। जितना भागना है भाग जाओ, कोशिश करो, इंडिया छोड़ दो। 24 घंटे के बाद मैं तुम्हें ढूंढना शुरू करूंगा, और अगर तुम मेरे हाथ आ गए तो फिर तुम्हें मारने में मुझे सेकंड नहीं लगेगा।
याद रखना। इतना कहकर शिवाय भी पुलिस स्टेशन से बाहर चला गया। उसके पीछे पीछे दिव्यांश भी चला जाने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि राजवीर गुस्से में युग को देख रहा है। दिव्यांश ने राजवीर की बाजू पकड़ी और उसे खींचता हुआ बोला, बाहर चलकर बात करते हैं। राजवीर ने गुस्से में युग को देखकर कहा, बाहर आओ। और युग ने अपना सलाइवा गटक लिया। वो अच्छे से जानता था कि नित्या और गरिमा के सामने उसकी फैमिली ने कुछ भी कहा हो, लेकिन अब बाहर जाकर उसकी बैंड बजने वाली है। उसने एक नजर वेदांत को देखा तो वेदांत ने पलकें झपकाईं और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे बाहर की तरफ ले जाने लगा, लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक गया। उसने पलटकर ऑफिसर को देखा और बोला, शिवाय जीजू, तुम्हें छोड़ सकते हैं, पर मैं नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो वेदांत को और युग को लेकर चला गया। वहीं सीनियर ऑफिसर ने अपना सलाइवा गटक लिया और तभी उसके पास एक कांस्टेबल आकर बोला, साहब, आपने सच में गलत लोगों से पंगा ले लिया। आप नहीं जानते, एक बार अभिमान को किसी ने अरेस्ट किया था, उसके साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता, आज तक लापता है। ऑफिसर ने अपना सलाइवा गटका और झटके से कुर्सी पर बैठ गया। उसके चेहरे पर पसीना और डर साफ दिखाई दे रहा था। उसके सामने वो दोनों पेपर रखे थे, एक युग की बेल के और दूसरे जो अजय ने उसे भेजे थे, और उनकी कीमत 2 करोड़ थी। दूसरी तरफ राजवीर गुस्से में गाड़ी के पास खड़ा था। दिव्यांश ने राजवीर की बाजू पकड़ी और उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया और फिर शिवाय को इशारा किया। थोड़ी देर में शिवाय भी गाड़ी में बैठ गया। दिव्यांश ड्राइविंग सीट पर बैठा और उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। दिव्यांश ड्राइव कर रहा था। राजवीर कुछ बोल नहीं रहा था। उसकी खामोशी में कितना गुस्सा था, दोनों भाई जानते थे। दिव्यांश ने हल्का सा शिवाय की तरफ देखकर इशारा किया तो शिवाय ने हल्का सा पलटकर राजवीर को देखा और बोला, बस कर सीनियर, बच्चों को क्या पता कि गरिमा कैसी लड़की है। राजवीर बोला, शिवाय, मैं बहुत गुस्से में हूं, प्लीज कोई बात नहीं। शिवाय ने कहा, क्यों है गुस्से में? और अगर गुस्से में था तो मुझे रोका क्यों? आज ही नित्या का गला घोंटकर मार देता, लेकिन तू तो अपनी समझदारी के चलते कुछ करने ही नहीं देता। मन तो तेरा भी था ना कि अपनी एक्स को वहीं के वहीं मार दूं। राजवीर बोला, उसने मेरे बेटे को टारगेट करके अच्छा नहीं किया, सजा तो मिलेगी। इस बार नहीं छोड़ूंगा, समझदार हूं, शरीफ नहीं। शिवाय बोला, अब जो होगा देखा जाएगा, तू शांति से काम ले। राजवीर बोला, और जब रूही को पता चलेगा। ये सुनकर दोनों भाई को हंसी आ गई और राजवीर अंदर तक किलस गया, लेकिन अगले ही पल उसके होठों के कोने भी मुड़ गए। उसे खुद नहीं पता था कि जब ये बात रूही को पता चलेगी तो क्या होगा। थोड़ी देर बाद राजवीर बोला, दिव्यांश, गाड़ी रोको। दिव्यांश ने कहा, क्यों, क्या हुआ? राजवीर ने कहा, मुझे युग से बात करनी है, गाड़ी रोको। जैसा राजवीर ने कहा, दिव्यांश ने गाड़ी रोक दी। आसपास थोड़ा जंगल था, सुनसान सी सड़क थी। तीनों गाड़ी से बाहर उतरे। तीनों ही जेब में हाथ डालकर सड़क की तरफ देख रहे थे और तभी वहां वेदांत की गाड़ी आकर रुकी। वेदांत और युग दोनों ही गाड़ी से बाहर आए। युग ने वेदांत की तरफ देखा। वेदांत ने थोड़ा सा आगे जाने का इशारा किया। युग थोड़ा सा आगे आया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो सीनियर राघवंशी के सामने चला जाए। फिर भी वो हिम्मत करता हुआ अंदर थोड़ा और आगे गया। जैसे ही वो राजवीर के पास पहुंचा, वैसे ही राजवीर ने खींचकर एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ इतनी जोर का था कि युग धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। वेदांत जल्दी से भागता हुआ आगे आया। राजवीर एक कदम युग की तरफ बढ़ता, उससे पहले ही वेदांत बीच में आ गया। उसने राजवीर के सीने पर हाथ रखकर हल्का सा धक्का देते हुए कहा, जीजू, बहुत हुआ। युग की क्या गलती? यही कि उसने गरिमा को बेचारी समझा? यही कि वो देव और कृष की बातों में आकर गरिमा के पास चला गया? राजवीर गुस्से में युग को देख रहा था। वहीं युग, उसकी आंखें तो गीली नहीं हुई, लेकिन एक बार फिर उसे ऐसा लगा जैसे उसका और उसके पापा का रिलेशन खराब हो गया। वो उठ गया था। उठने के बाद भी वो बस अपने पापा की आंखों में देख रहा था। राजवीर भी अपने बेटे की आंखों में देखे जा रहा था। वेदांत ने एक बार फिर कहा, जीजू प्लीज दूर हटिए। लेकिन राजवीर ने उल्टा वेदांत को आगे से हटाया और युग की बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसकी आंखों में देखकर बोला, तू सच में उस लड़की से शादी करना चाहता है?
युग के चेहरे पर उदासी थी। इमोशंस उसे रोने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो रोया नहीं। आखिर था तो अपने पापा का बेटा ही, इतनी जल्दी रो कैसे सकता था। उसने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई। ये सुनते ही राजवीर ने चिल्लाते हुए कहा, तेरी जिंदगी नर्क बना देगी। तू जानता नहीं है उसकी मां को नागिन है। नागिन जिंदगी भर ऐसे रिश्ते में फंस जाएगा जिसे ना तू निगल पाएगा और ना ही उगल पाएगा। तू चाहता है कि तू अपनी जिंदगी उस गरिमा नाम की लड़की के ऊपर खराब कर दे। तू मेरा इकलौता बेटा है और मैं नहीं चाहता कि कोई ऐरी गहरी लड़की आकर तेरे दिल से खेलकर चली जाए। ज्यादा वक्त नहीं बीता है, हो सकता है कि तुझे उसके लिए फीलिंग्स आ गई हो, लेकिन मैं तेरे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढूंगा। कर ले उससे शादी और सेटल हो जा। भूल जा गरिमा को, तू नहीं जानता किस खानदान से है वो लड़की। युग कुछ नहीं बोला, चुपचाप खड़ा रहा। वहीं दिव्यांश थोड़ा सा आगे आया, लेकिन शिवाय ने उसकी बाजू पकड़कर ना में गर्दन हिला दी, क्योंकि कहीं ना कहीं राजवीर के सवाल और राजवीर का समझाना ठीक था। उन्हें नहीं पता था गरिमा किस तरीके की लड़की है, और वैसे भी वो नित्या और अजय की बेटी थी, यानी उसके अंदर कहीं ना कहीं चालाकपंती तो जरूर होगी, और उस चालाकपंती को युग हैंडल नहीं कर पाता। राजवीर ने एक बार फिर कहा, अब चुप क्यों हो, बोलते क्यों नहीं? करना चाहते हो उस लड़की से शादी? संभाल पाओगे उसे जिंदगी भर? युग ने हल्की सी ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, पापा, उसने मेरे प्यार का मजाक बनाया, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं उससे शादी नहीं करूं तो नहीं करूंगा, लेकिन उसे यह जरूर सिखाना चाहता हूं कि किसी के दिल से नहीं खेलना चाहिए। किसी को प्यार करके उसका उसे धोखा नहीं देना चाहिए। जिस तकलीफ से मैं गुजरा हूं, मैं भी चाहता हूं कि वो भी गुजरे, लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे शादी नहीं करनी तो मैं नहीं करूंगा, आपके खिलाफ नहीं जाऊंगा। राजवीर ने युग की बाजू पकड़ी और उसे झटके से खींचकर गले लगा लिया। जैसे ही राजवीर ने युग को गले लगाया, वैसे ही युग की आंख से हल्का सा पानी गिर गया। राजवीर अपने बेटे को बहुत कसकर गले लगाया हुआ था। आज पता चल रहा था कि राजवीर को युग से कितना प्यार है। बेशक वो युग को डांटता था, थप्पड़ भी मार देता था, लेकिन था तो उसका एक लौता बेटा ही। उसे बर्बाद होते हुए कैसे देख सकता था? राजवीर नहीं चाहता था कि जो उसने झेला वो उसका बेटा भी झेले। राजवीर के पास तो सपोर्ट नहीं थी, जो कुछ था वो शिवाय ही था, लेकिन युग के पास तो पूरी फैमिली की सपोर्ट थी। उसके बाद भी वो जानबूझकर बर्बादी के रास्ते चलने के लिए तैयार था। राजवीर ने अपने बेटे के सर को सहलाते हुए कहा, सोच ले युग, बच्चे, मैं तुझे तड़पता हुआ नहीं देख सकता। युग ने अपनी पकड़ अपने पापा पर कसते हुए कहा, मैं नहीं तड़पूंगा पापा, आप देख लेना, मैं नहीं तड़पूंगा। पर उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। राजवीर ने अपने बेटे के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर कहा, तू समझ नहीं रहा युग, मैं तुझे तकलीफ में नहीं देख सकता। युग बोला, पापा, अगर आप मेरे साथ हो ना तो मुझे कोई भी तकलीफ नहीं होगी। यकीन मानिए, जो उसने मेरे साथ किया वो बहुत गलत किया। मैंने सोचा वो लड़की बहुत अच्छी है, बहुत मासूम, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो दुश्मनी निभाते निभाते दिल से भी खेलने लगेगी। अब जिस दर्द से मैं गुजरा हूं उसे भी गुजरना पड़ेगा। राजवीर बोला, ये तरीका ठीक नहीं है। युग ने कहा, तरीका तो उसका भी ठीक नहीं था। दिल का खेल है पापा, खेलने दीजिए ना। जब तक उन्हें दर्द नहीं होगा तो दर्द का एहसास कैसे होगा? राजवीर बोला, तुम्हारी माँ, तुम्हें लगता है वो तुम्हारी बात सुनेगी? कितने सपने सजाकर बैठी है तुम्हारी शादी के, और तुम हो कि उससे जाकर ये कहोगे कि नित्या की बेटी पसंद आई है। अब युग ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, पापा, अब सारे काम मैं करूंगा, तो आप क्या करोगे? आप मनाना ना माँ को। राजवीर ने पीछे पलटकर दिव्यांश और शिवाय को देखा। दोनों इधर उधर देखने लगे। राजवीर बोला, वहां पुलिस स्टेशन में तो बड़ी बड़ी छोड़ रहे थे, अब रूही के सामने बोलने में सबकी हालत टाइट हो रही है। बोलो जल्दी, क्या डिसाइड किया है? शिवाय और दिव्यांश एक साथ बोले, कोशिश करेंगे उसे मनाने की। राजवीर और युग दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। राजवीर ने अपने बेटे के माथे को चूमकर कहा, अगर मैंने तुझे परेशान देखा तो तू सोच भी नहीं सकता मैं क्या करूंगा। युग बोला, सोच सकता हूं, आप मुझे थप्पड़ मारेंगे और आप इतनी जोर से मारते हैं कि मैं गिर भी जाता हूं। राजवीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और उसने अपने बेटे के चेहरे को पकड़कर हिलाते हुए कहा, कम बोला कर, बाप हूं तेरा, इतना तो हक बनता है मेरा। युग ने फिर से अपने पापा को गले लगा लिया और बोला,
बस पापा, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, उस लड़की का प्यार नहीं। राजवीर ने अपनी बाहें कसते हुए कहा, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा, बिल्कुल सपोर्ट करूंगा। जहां तुझे लगे कि बस अब बहुत हुआ, वहीं इस गेम को रोक देना। तेरा बाप तेरे साथ है। अगले 1 घंटे में सीनियर रघुवंशी पेंशन पहुंच चुके थे। सब आकर सिटिंग एरिया में बैठे हुए थे। आर्या ने जब वेदांत को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आर्या ने वेदांत के चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहा, तूने तो आना ही छोड़ दिया। वेदांत बोला, नहीं दी, ऐसी बात तो नहीं है। और तभी दृष्टि उसके पास आते हुए बोली, हाँ ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात है। हम दोनों बहनों को तो तू कुछ समझता ही नहीं। आएगा, अपने भाइयों से मिलेगा और चला जाएगा। ज्यादा से ज्यादा अपने जीजू की गोद में बैठने को तैयार रहता है। अरे पहले दीदी है कि जीजू? वेदांत ने शिवाय और दिव्यांश की तरफ देखा और फिर आर्या और दृष्टि की तरफ और फिर बड़े प्यार से बोला, जीजू। ये सुनते ही सीनियर रघुवंशी हंसी आ गई। वहीं दृष्टि ने तो वेदांत के गाल पर हल्का सा छांटा मारकर कहा, बहुत बोलने लगा है। वेदांत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और तभी रूही चिल्लाती हुई बाहर आई, राजवीर, राजवीर। राजवीर ने तो कसकर आंखें बंद कर ली। रूही बाहर आई और सीधा राजवीर के सामने गई और अपना फोन उसे थमाते हुए बोली, ये देखना, बहुत देर से इस ऐप को चलाने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन ये चल ही नहीं रही। जरा देखकर बताइए, इसमें क्या हो गया है? राजवीर ने फोन ले लिया और फिर उसे अपने पास रखकर बोला, ये सब बाद में रूही, एक जरूरी बात करनी है। रूही बोली, क्या जरूरी बात करनी है? इतना कहकर उसने युग को देखा और मुस्कुराकर बोली, तू कब आया? युग ने हल्की सी हाम में गर्दन हिलाई और मुस्कुराकर बोला, अभी आया माँ। रूही जाकर युग के पास बैठ गई और उसके गाल पर हाथ लगाते हुए बोली, ये गाल तेरा लाल कैसे हो गया? युग ने राजवीर की तरफ देखा और फिर बोला, माँ पापा के पास जाकर बैठी है ना। रूही हैरानी से बोली, क्यों, तुम्हारे पास बैठ रही हूं तो तुम्हें बुरा लग रहा है? युग बोला, नहीं, बुरा क्यों लगेगा? वो क्या है ना, मेरा एक गाल लाल है। अगर आप यहीं बैठी रही ना तो दूसरा भी लाल हो जाएगा। रूही को कुछ समझ नहीं आया। वो राजवीर की तरफ देखने लगी। राजवीर बोला, नहीं, तुम जहां बैठी हो बहुत सही बैठी हो, वहीं बैठी रहो। आखिर रूही खड़ी हो गई और बाप बेटे को देखकर बोली, क्या बात है, मुझे सही सही बताओ। इस वक्त मेंशन में सन्नाटा पसरा हुआ था। किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी रूही को यह बताने की कि युग नित्या की बेटी से शादी करना चाहता है। वहीं दृष्टि और आर्या भी हैरानी से सबको देख रही थीं। इतने में हर्षवर्धन इस स्टडी रूम से बाहर आता हुआ बोला, क्या हो गया, इतना क्यों चिल्ला रही हो? रूही बोली, चाचू, हर बार मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मुझे स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि ये बाप बेटा मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। इनसे पूछिए क्या छुपा रहे हैं। तब तक हीर भी आकर वहीं खड़ी हो गई। रूही ने हीर की तरफ देखकर कहा, चाची पूछिए जरा क्या छुपा रहे हैं। हीर ने राजवीर की तरफ देखकर कहा, राजवीर भैया बताइए ना क्या बात है। राजवीर ने शिवाय की तरफ देखा। शिवाय बोला, रूही एक बात सुनो और ध्यान से सुनो, रिएक्ट मत करना। रूही हाथ बांधकर बोली, ये तो बात पता चलने पर सोचूंगी कि रिएक्ट करना है या नहीं। शिवाय बोला, तो ठीक है, मैं नहीं बता रहा। रूही बोली, बताइए ना क्या बात है। दिव्यांश ने कहा, युग को एक लड़की पसंद आई है। रूही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोली, तो इसमें इतना सस्पेंस क्रिएट करने वाली क्या बात है? मेरे बेटे को लड़की पसंद आई है ना, फिर कराते हैं उसकी शादी धूमधाम से। वैसे भी जब से कि देव की अभिमान की शादी हुई है ना, मेरा बड़ा मन है कि मेरे बच्चे की भी जल्दी शादी हो जाए। क्यों वेदांत, ठीक कह रही हो ना? वेदांत ने एक नजर युग को देखा और एक नजर रूही को और फिर हाँ में गर्दन हिला दी। दिव्यांश बोला, जानती भी है तुम्हारे बेटे ने किस लड़की को पसंद किया है। रूही हंसकर बोली, लड़की को ही पसंद किया है ना, लड़के को तो नहीं किया। युग उसे तो खुद पर शर्म आ रही थी। उसने तो अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। फिर रूही को देखकर बोला, मम्मी कैसी बातें करती हो? रूही बोली, क्यों, क्या गलत कह रही हूं? अच्छा तू बता, कौन है वो लड़की? तूने पसंद की है तो अच्छी तो होगी ही।
आखिर तू अपने पापा का बेटा जो है, तेरे पापा ने भी तो बहुत अच्छी लड़की पसंद की थी। अब तो दिव्यांश और शिवाय की हंसी रुक नहीं रही थी। वो जोर जोर से हंसने लगे। वहीं राजवीर, उसके चेहरे पर तो हल्की सी भी मुस्कुराहट नहीं आई। वो अच्छे से जानता था रूही को जब पता चलेगा तो वो सबसे ज्यादा उसी का सर फोड़ेगी। आखिरकार दिव्यांश बोला, तो फिर सुनो, तुम्हारे बेटे को नित्या की बेटी पसंद आई है। रूही हैरानी होते हुए बोली, कौन नित्या? और तभी शिवाय झट से बोला, राजवीर की एक्स। ये सुनकर रूही की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने 99 डिग्री में गर्दन घुमाकर राजवीर को देखा और राजवीर बड़ी मासूमियत से उसे देख रहा था, जैसे कहना चाहता हो, मेरी कोई गलती नहीं है। रूही ने फिर युग को देखा। युग जल्दी से अपनी जगह से खड़ा होकर अपने पापा के पीछे जाकर छिप गया। रूही एक कदम युग की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी बीच में राजवीर आ गया। वो बोला, उसकी पूरी बात तो सुन लो। वो प्यार करता है उस लड़की से, शादी करना चाहता है। रूही बोली, इतनी बड़ी दुनिया में, इतनी जनसंख्या में इसे नित्या की ही बेटी पसंद आई? जानते हो ना कैसी है नित्या। इसकी क्या गारंटी कि उसकी बेटी अच्छी होगी? हो सकता है अपनी मां से भी 4 कदम आगे हो। क्यों हमारे घर की शांति भंग करने में लगे हुए हो? वैसे भी अभिमान अभी तक आराध्या को मनाकर घर नहीं लाया और ऊपर से इस लड़के ने एक और बखेड़ा खड़ा कर दिया। कोई शादी नहीं होगी। सुन लिया युग, नित्या की बेटी से शादी नहीं होगी। अपने दिल को समझा ले। अरे अगर किसी गद्दी से कहेगा ना, उससे भी शादी कर दूंगी, लेकिन नित्या की बेटी से बिल्कुल भी नहीं। तू नहीं जानता कितनी मक्कार औरत है। शिवाय रूही की बात सुनकर उसे छेड़ता हुआ बोला, तो क्या हो गया? तुम भी तो मक्कार हो। दोनों सास बहू मिलकर इस घर में आग लगा देना। रूही गुस्से में शिवाय को देखकर बोली, भैया तुम तो चुप ही रहो। होना हो हवा तो तुमने ही दी है, वरना युग की इतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरे सामने आकर इतनी बड़ी बात बोल दे। आप भी जानते हैं कि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं आपका ही हाथ है। शिवाय बोला, अरे यार, लड़के को लड़की पसंद है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और तुम जानते भी हो ये तो बस एक कहानी का एक हिस्सा है जो तुमने सुना है। तुम्हें पूरी बात बताता हूं। वो लड़की इसे पसंद नहीं करती। हमें बारात लेकर जानी है और जबरदस्ती शादी करके लेकर आनी है। रूही अब गुस्से में राजवीर और युग को देख रही थी। राजवीर बोला, रूही समझने की कोशिश तो करो। रूही बोली, क्या समझूं मैं? क्या करके आ रहे हो आप सब? शिवाय भैया, मैं पहले कह देती हूँ, मेरा एक लौता बेटा है। मैं अपने बेटे को किसी ऐरी गहरी लड़की के पल्ले नहीं बांधूंगी। वैसे भी बहुत शरीफ है, आज तक बेचारी की कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं। और तभी युग बोला, तभी तो कह रहा हूं मुझे वही चाहिए। प्लीज माँ, मान जाओ ना, बड़ा मजा आएगा। रूही बोली, ये कोई सीरियल है कि मैं तू सास बहू का झगड़ा देखेगा? युग ने एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, नहीं, बल्कि आप एक डेंजरस सी लव स्टोरी देखेंगी। रूही गुस्से में बोली, मुझे कोई लव स्टोरी नहीं देखनी। बस मैंने कह दिया ना, तेरी शादी उस लड़की से नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। एक ही बेटा है मेरा, उसे भी सूली पे चढ़ा दूं क्या? इतना कहकर रूही गुस्से में वहां से जाने लगी और फिर बिना पलटे बोली, राजवीर तुम जरा कमरे में आओ। राजवीर की तो हालत खराब हो गई। उसने एक नजर अपने दोनों साले को देखा, फिर बोला, फंसा दिया ना तुम दोनों ने? शिवाय बोला, एक तू ही है जो उसे समझा सकता है, बाकी घर में किसी की हिम्मत नहीं। राजवीर ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और युग को देखकर बोला, तुम टेंशन मत लो, करता हूं कुछ। इतना कहकर वो भी सीढ़ियों से होता हुआ रूही के पीछे पीछे चला गया। उसके जाते ही हर्षवर्धन ने शिवाय को देखा तो शिवाय बोला, प्लीज चाचू, अब आप शुरू मत हो जाना। कैसे समझाऊं मैं आपको? कुछ मामले बहुत पेचीदा होते हैं, उन्हें तभी सुलझाया जा सकता है जब सामने वाला करीब हो, और इसलिए उस लड़की का इस घर में आना जरूरी है ताकि उसे समझ आए सही क्या है और गलत क्या। मैं ये नहीं कहता कि युग सही कर रहा है, लेकिन युग गलत भी नहीं है। चाचू, मैं इसे सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन अकेला भी नहीं छोड़ूंगा। इतना तो मुझे भी युग पर भरोसा है कि वो अपने पापा जितना समझदार और रूही जितना शरारती है। हर्षवर्धन ने युग को देखा। युग कुछ नहीं बोला। हर्षवर्धन ने हीर की तरफ देखकर कहा, एक कप चाय बनाकर लाओ, मेरे सिर में बहुत दर्द है और आकर दबा दो। इतना कहकर हर्षवर्धन अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। हीर भी किचन में चली गई। वहीं दूसरी तरफ राजवीर जब कमरे में आया
तो उसे रूही कहीं दिखाई नहीं दी। राजवीर ने अपना कोट निकालकर पाउच पर फेंका और फिर बोला, ए चटोरी बिल्ली, यहां आओ मेरे सामने। रूही जो कि बालकनी में खड़ी थी वो बोली, मैं नहीं आ रही। राजवीर बोला, तो फिर मुझे क्यों बुलाया? मैं चला जाता हूं। रूही बोली, खबरदार, अगर एक कदम भी बाहर निकाला मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और मैं अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रही हूं। राजवीर बोला, तुम यहां आओगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें कितना गुस्सा है? एक बार आओ, जल्दी। रूही अंदर आई। उसने देखा राजवीर बेड पर लेटा हुआ है। राजवीर ने लेटे हुए ही रूही की तरफ अपना एक हाथ बढ़ाया। रूही बोली, राजवीर, मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों में नहीं आऊंगी। राजवीर ने हाथ से अपने पास आने का इशारा किया। रूही अब मना नहीं कर पाई और राजवीर के पास आकर लेट गई। राजवीर बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि नित्या की बेटी नित्या पर गई होगी? हो सकता है उस पर ना गई हो। रूही बोली, राजवीर, मेरा एक ही बेटा है। राजवीर ने कहा, तभी तो कह रहा हूं, एक ही बेटा है, उसकी मन की कर लेने दो। कहीं ऐसा ना हो कि हम जबरदस्ती उसकी शादी किसी दूसरी लड़की से कर दें और उसके दिल में हमेशा गरिमा को लेकर मलाल रह जाए। रूही बोली, गरिमा नाम है उसका? राजवीर ने कहा, हाँ, बहुत सुंदर है, बहुत कॉन्फिडेंट भी, लेकिन मुझे लगता है उसे सच्चाई नहीं पता। उसकी मां ने उसका इस्तेमाल किया है। रूही राजवीर को देखकर बोली, मुझे तुम पर शक हो रहा है? राजवीर ने हंसकर कहा, किस बात का शक? रूही ने राजवीर के बाजू पर सिर रखकर कहा, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें नित्या के करीब रहना हो? यह सुनकर राजवीर जोर जोर से हंसने लगा। कुछ देर ऐसे ही हंसने के बाद वो बोला, तुम्हें लगता है अब मैं बुढ़ापे में नित्या के बारे में सोचूंगा, जबकि मेरी खुद की बीवी किसी मिस वर्ल्ड से कम नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आगे भी रोमांचक कहानियों का आनंद ले सकें। साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। वहां आप मुझसे सीधे जुड़ सकते हैं और कहानी से जुड़े हर सवाल का जवाब पा सकते हैं। आपका प्यार और समर्थन ही हमें नई कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।